आज हम जानेंगे आखिर वे क्या कारण है जिससे पृथ्वी के कुछ क्षेत्र गर्म व कुछ क्षेत्र ठंडे हैं। हमने कई बार न्यूज़ में पढ़ा व सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हैं। ठीक इसी समय हमारे देश में कड़ाके की ठंड पड़ती होती है। ऐसे में हमारे मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर वे क्या कारण है जिसके कारण से एक ही पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम होता है। चलिए आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसका कारण है पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश, अर्थात पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से नहीं पड़ता, जिसके कारण पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है वहाँ गर्मी होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश तिरछा व कम पहुँच पाता है वहाँ ठंड पड़ती है। चलिए समझते हैं कैसे। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक अक्षांशीय व देशांतर रेखाएं पृथ्वी के अध्ययन हेतु खींची गई है। यहाँ मैंने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाओं को बताया है। चलिए समझते हैं आखिर कैसे होता है। ये जो रेखा है 0 डिग्री, ये पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है। और जो सूरज की जो किरणें हैं वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा, अर्थात 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांशीय दक्षिणी गोलार्ध में, इनके जो बीच का क्षेत्रफल होता है ये वाला, ये जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष में सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र होता है काफी गर्म होता है और इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं सीधी पड़ती है, इस तरीके से सीधी पड़ती है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो होती है वो उष्णकटिबंध क्षेत्रों की तुलना में थोड़ी कम पड़ती है। यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है उष्णकटिबंध क्षेत्रों की तुलना में कम पड़ता है, जिसके कारण से ये जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंध क्षेत्रों की तुलना में कम गर्म व अधिक ठंडे होते हैं। क्योंकि आप ये देखिए सूरज का प्रकाश यहाँ पे जो है कम पहुँच पा रहा है। ठीक है। और यहाँ आप नीचे भी दक्षिण गोलार्ध के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, यानी टेम्परेट जोन। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र टेम्परेट जोन। ठीक है। अब आप देखिए ये 66 डिग्री आर्कटिक वृत्त से जो 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, वे 66 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से और 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव है दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आप देखिए कि कितनी तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण सूर्य की किरणें जो होती है इस क्षेत्र में तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने के कारण ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। क्यों ठंडे होते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम पहुंच पाता है। इसके कारण से इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध क्षेत्र। क्या कहते हैं? पोलर जोन। आप इसको साउथ में भी देख सकते हैं। ठीक है। देखिए शीत कटिबंध जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो भी देश आते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे। याद कीजिए नॉर्वे, स्वीडन, ये क्षेत्र जो है, ये जो देश है वो शीत कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र जो होते हैं काफ़ी ठंडे हैं। हमारा उत्तरी ध्रुव जो बर्फ से हमेशा आच्छादित रहता है,
वो हमेशा बर्फ से आच्छादित रहने का कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम पहुँच पाती है, तो जिसके कारण से ये जो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र होंगे वो ठंडे होंगे। यहाँ पे जो भी देश स्थित होंगे वो ठंडे होंगे। आप मैप में जाइए और मैप में जाके देखिए कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कौन कौन से देश आते हैं। उसी तरीके से 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारी, इसके बीच में जो भी देश आएंगे वो जो है कम ठंडे होंगे, अधिक ठंडे होंगे और कम यहाँ का जो तापमान होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज का जो प्रकाश है वो इनकी तुलना में थोड़ा अधिक पड़ रहा है और इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर जो है कम होगा। यहाँ पे जो हमारा पूरा यूरोप है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। आप यूरोप को देखिए, यूरोप के सभी क्षेत्र कैसे हैं? ठंडे। वहाँ पे गर्मी के मौसम बहुत ही कम है, वहाँ पे ज़्यादातर सर्दी पड़ती है। वहीं आप 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का क्षेत्र देखिए। इस क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप का ज़्यादातर जो क्षेत्र रहता है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो वहाँ की जो मौसम है वो उष्ण है, यानी कि वो गर्म क्षेत्र है और यहाँ के लोग इसी कारण से काले होते हैं। ठीक है, और आप 33 डिग्री 66 डिग्री मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो भी देश आते हैं, जैसे कि दक्षिण अमेरिका के कई देश आते हैं, जैसे अर्जेंटीना आता है, यह आता है। ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे तापमान जो होता है वो कम होता है और यहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है। जैसे उत्तर में तो यहाँ पे तो आता है यूरोप वाले देश आते हैं, वहीं पर यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं, जैसे चिली हो गया और या फिर वो अर्जेंटीना हो गया, वो यहाँ आता है। ठीक है, और वहीं बात करें अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका जो है हमारा जो महाद्वीप अंटार्कटिका वो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ स्थित है और यही कारण है कि यहाँ पे सूरज का प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण अंटार्कटिका में जो है वहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है। ठीक है, अब आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारे कि पृथ्वी के कुछ क्षेत्र गर्म व कुछ क्षेत्र ठंडे क्यों होते हैं।